दिल्ली भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खोलने के लिए एक पत्रक के साथ दिल्ली के हर घर को दस्तक दे रही है। इसमें भाजपा के कार्यकर्ता इस पत्रक के साथ दिल्ली सरकार के द्वारा जो दावे किए गए थे उसकी पोल खोलते हुए उसकी सच्चाई को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता संदीप चौधरी, जिनसे बात करते हैं कि वास्तव में किस तरीके से इस पूरे जो दावे हैं और इसकी सच्चाई है उसको लेकर के लोगों के बीच। किसी को कोई जैसे प्रैक्टिस करता है ना कोई वकील, अब उसको मतलब जिरे करने नहीं आ रहा, उसको तर्क वितर्क करना आ नहीं रहा, कोई नया वकील नहीं चला जाता, तो वो जज साहब के सामने पर क्या कहेगा, जज साहब ये तो झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोल रहा है तो उसको झूठा साबित करो ना। आप ऐसे झूठ बोल रहा है कहने से क्या होगा। हम तो लेकर आए हैं जानकारी कि झूठे वादे सच्चाई क्या है उनकी, तो वो उनको लगता है तो ऐसा पत्रक वो भी तैयार कर लें। जैसे पानी को लेकर के आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में अभी भी 30% लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है, जबकि दिल्ली सरकार कह रही है कि 93% लोगों तक जो है वो पानी की पाइपलाइन जो है वो पहुंचा दी गई है। 93% लोगों को टोटी से पानी। हम तो यहाँ रहते हैं 24 नंबर वार्ड में, सरदार कॉलोनी में जाओ आप, कितना गंदा पानी, पीछे तो कई मीडिया वाले गए भी कवर करके आए हैं। अमर ज्योति कॉलोनी में जाओ, आप अपने घरों में भी देख लो, पानी स्वच्छ नहीं आ रहा है। पानी, मुफ्त पानी की बात करते हैं। अरे पानी तो कम से कम साफ़ पानी तो दे दो, पानी कम दे दो लेकिन साफ़ पानी तो दो, तो गंदा पानी दे रहे हैं तो ये तो जनता बताएगी। जनता खुद कह रही है कि पानी से परेशान है, पानी आ ही नहीं रहा, आ रहा है तो गंदा आ रहा है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है जब आप लोग इन पत्रक को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं? लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? लोग कितने सहमत हो रहे हैं कि हाँ ये समस्याएं हैं हमारे साथ और हम इन समस्याओं का समर्थन कर? लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं और लोगों ने ये बात बताई है कि हम आपका ये जो जानकारी देने का तरीका बहुत अच्छा है कि आप कम से कम डोर टू डोर आकर बात कर रहे हैं। अपने कमरे में या कार्यालय में बैठ के केवल मीडिया को बाइट देकर काम नहीं कर रहे हैं। तो पूरे दिल्ली में सभी वार्ड्स में एक काम चल रहा है पोल खोल अभियान का, तो लोग तो पूरा समर्थन दे रहे हैं। बात सही है, लोग तो इतना समर्थन दे रहे हैं कि भारत माता की जय के नारे लगाते हैं हमारे साथ में, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और जय श्री राम के नारे क्यों लग रहे हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि देश की, अपने दिल्ली की जो हालत कर दी केजरीवाल जी ने। अब हनुमान जयंती के अवसर पर वहाँ जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं, कहीं भगवान श्री राम की शोभा यात्रा जा रही है वहाँ पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो देश में हो क्या रहा है, तो उस चीज़ को मैं हिंदुत्व से जोड़कर भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर एक हिंदूवादी मुख्यमंत्री की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जैसे योगी जी हैं, अब योगी जी तो यूपी छोड़ के दिल्ली में नहीं आ रहे हैं, लेकिन योगी जी जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली को चाहिए, एक और योगी चाहिए, मतलब दिल्ली को, जो हालत केजरीवाल जी ने कर दी है। यहाँ पे अभी आए दिन दंगे हो रहे हैं और इन्हीं के कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं, अंसार जैसे लोग, और वहाँ पे देख रहे होगी ताहिर हुसैन निगम पार्षद, तो इनके लोग ही लिप्त क्यों पाए जाते हैं दंगों में। तो ये बड़ा प्रश्न है और बहुत चिंता का विषय है। विकास तो चलो हर सरकार थोड़ा बहुत करती है, पर इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, केवल ठग रहे हैं जनता को फ्री के नाम पर। अब जनता खुद बोल रही है हमें फ्री चाहिए नहीं, चाहिए ही नहीं है, पब्लिक कह रही है। हमने देखा है गली गली जाकर, बोले हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें तो रोज़गार चाहिए, बेरोज़गारी है उसको दूर करें, नौकरियां दें। जैसे कि वादा किया 12 लाख नौकरियां देंगे, जबकि जानकारी के अनुसार 7 साल में सिर्फ 440 नौकरियां दी हैं इन लोगों ने। तो लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को झूठे वादे या फ्री की चीज़ नहीं चाहिए। पंजाब में देखो क्या हाल हो रहा है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं वहाँ पर। तो पब्लिक चाहती है हमें रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार दो, फ्री नहीं चाहिए। ये फ्री की राजनीति बहुत गंदी है और इसके बहुत भयंकर परिणाम भी आएंगे, आप आगे देखेंगे, जनता खुद बोलेगी। अभी चुनाव को लेकर के भी है, अभी स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के तो दिल्ली सरकार पूरा एक बेहतरीन मॉडल पेश करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल हो सकता है स्कूलों में थोड़ा सुधार आया हो, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे, हम वादों की बात कर रहे हैं कि 20
जैसे अस्पताल की बात कर लो, आप स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल 20 हॉस्पिटल नए बनवाएंगे, तो एक भी हॉस्पिटल नहीं बना, आपको भी जानकारी होगी, पत्रकार हैं आप। तो थोड़ा बेड बढ़ा देना या उसमें खर्चा इतना दिखा देना कि आपने हॉस्पिटल बना दिया क्या, तो इतना पब्लिक का पैसा आप वहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, तो नया हॉस्पिटल तो नहीं बना ना। तो इतना थोड़ा बहुत सुधार आपने किया, पुरानी चीज़ों को ही थोड़ा ठीक करके दिखाया, लेकिन जो वादे किए वो तो पूरे नहीं किए। मुद्दा सिर्फ ये है कि आपने कुछ नया दिल्ली में क्या किया। कभी जो काम हैं पहले जो कांग्रेस की सरकार में हुए वही हैं, जो आपने देखा होगा फ्लाईओवर वगैरह जो सब पहले से ही तो चल रही हैं योजनाएं। तो दिल्ली सरकार जो केजरीवाल की सरकार है, कुछ नया क्या किया है इन लोगों ने, वो बताएं हमें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि खाली बेड बढ़ा दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें, जो आप लोगों का ये जो पत्रक है, इसके तीसरे नंबर पर शिक्षा को दिया गया 500 स्कूल बनाने का जो दावा है। आप लोग कह रहे हैं कि 7 सालों में एक भी नया स्कूल नहीं बना, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि नया स्कूल बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, और ज़मीन जो है वो डीडीए के पास थी। तो जब डीडीए ने या भाजपा शासित डीडीए ने ज़मीन नहीं दिए, तो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली सरकार के स्कूल थे वहाँ पर जो ज़मीन थे उसी पर नए कमरे बना करके उसको आगे बढ़ाया। नए कमरे की वहाँ पर उतनी ज़रूरत नहीं थी, आप दिखा रहे हैं उन कमरे को बनाकर। आप नए स्कूल क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या नए कमरे का बजट इतना नए स्कूल जितना है क्या? अगर आप जानकारी में लेंगे कि वो उतने बजट के नहीं हैं वो कमरे, आप जितना पैसा दिखा रहे हैं कि मैं लगा दिया, तो ये तो सीधा सीधा आप फंड्स का मिसयूज़ कर रहे हैं। उसको खर्चा ज़्यादा दिखाकर लगा कम रहे हैं वहाँ पर। तो विषय ये है, कोई भी सरकार नया स्कूल नहीं बनवाएगी क्या? 7 साल हो गए, 7, और कई स्कूलों में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। पहले तो हम प्रिंसिपल लगाएं वहाँ पे। तो विषय ये है कि आप जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किया आपने। लेकिन जो भी दावे हैं, जैसे डीटीसी बस को लेकर के अगर बात करें, तो आप लोग कह रहे हैं कि डीटीसी बस में जो है 3670 बसें ही चल रही हैं। इसके जो आंकड़े हैं डीटीसी बस में, और जो दिल्ली में जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो ली हुई बसें हैं, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी जो है अपना पीठ थपथपा रही है कि जो प्राइवेट बसें भी, जो ऑरेंज कलर की बस है जो वो ली गई है, और दोनों को लेकर के 7,500 से अधिक की बसें हैं। आप लोग सिर्फ इन सुविधाओं को दिए जाने पर ज़्यादा महत्व है, या दिल्ली सरकार बस अपने खुद खरीद रही है, या किस तरीके से इस ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप कर रही है उस पर? तो डीटीसी में घाटा क्यों दिखा रहे हैं फिर ये लोग? ये डीटीसी में घाटा दिखा रहे हैं। घाटा तो वो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि डीटीसी में और जल बोर्ड में कोई घाटा ही नहीं। 11,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखा रहे हैं। तो बसें चलाई नहीं, घाटा किस चीज़ का है फिर? तो देखो 11,000 बसें चलाएंगे इन्होंने वादा किया था। तो तथ्यों से जो जानकारी मिली, जो आरटीआई से जानकारी मिली, 3,670 बसें चल रही हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट की आप कह रहे हैं, तो वो उसको चैलेंज करें ना। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसको चैलेंज कर सकते हैं ना। वो चैलेंज कर रहे हैं, वो बात पे जवाब दें। वो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पत्रक जो नवंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक नगर निगम चुनाव होने की भी चर्चा है। आप लोगों को लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के और राजेंद्र नगर चुनाव पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, या फिर उसके बाद जो आने वाले जो चुनाव होंगे, अगर नगर निगम चुनाव समय पर होता है तो उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? वो तो समय बताएगा। वो तो चुनाव जब होगा उसका रिज़ल्ट क्या आता है देख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन पब्लिक जागरूक हो चुकी है और काफ़ी फ़र्क आ गया है। जो पहले लोग कहते थे कि हाँ केजरीवाल जी ने ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, वो चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं। और मेरे ख्याल से दोबारा पब्लिक मौका नहीं देगी आम आदमी पार्टी को, चाहे वो निगम के चुनाव हो, चाहे दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो। और अब प्रत्यक्ष रूप से पूरे बहुमत के साथ निगम में तो भाजपा आएगी और दिल्ली सरकार भी बीजेपी की बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में निगम में भी भाजपा आएगी और दिल्ली में भी भाजपा आएगी, क्योंकि लोगों ने आम आदमी पार्टी के दावे को पूरी तरीके से नकार दिया है। लोगों को आम आदमी पार्टी की सच्चाई का पता चल गया है। ये कहना है भाजपा नेता संदीप चौधरी का, जो हमसे बात कर रहे थे।